हेलो फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग मैं थोड़ा सा अलग स्टार्ट करूँगी। आज मैं शेयर करूँगी मेरा सब अप्लायंसेस और सब जो मैं क्या यूज़ करती हूँ, और बोल सकते हैं हमारे देसी किचन में क्या क्या हो किचन में तो अच्छा रहता है। तो मेरे पास जो जो है वो आज मैं शेयर करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो सबसे पहला ये मैजिक बुलेट का, जो बहुत ही लाइट वेट है और किचन काउंटर पे इसे इजीली रख सकते हैं, स्पेस भी बहुत कम लेता है। और इसके साथ 3 कप्स आते हैं, पर यही मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ। और थोड़ा सा लाइट ही कुछ क्रश करना है तभी ये यूज़फुल होता है। बहुत ड्राई चीज़ें ये क्रश करने में इतना हेल्पफुल नहीं रहता। थोड़ा सा लिक्विड ही हो, चटनी बनाना हो, इस तरह की चीज़ों के लिए बहुत ही ईजी होता है। और ये जो फेस्टिवल सीज़न होती है ना, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तब बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। ये मैंने 2 साल पहले लिया था कोल से, और $50 का ही आया था ये। तो बाहर ही रहता है किचन काउंटर पे। और किचन काउंटर पे ये रहता है नेक्स्ट, ये बहुत ही हैवी है इसलिए रहता है। तो किचन एड का ये स्टैंड मिक्सी है मेरा। तो ये मैंने लिया था अराउंड 2011-12 के टाइम में, 200 समथिंग का आया था। अगेन मैंने सेल में ही लिया था, और ये लिया था मेसिस से, और बहुत अच्छा वर्क करता है ये। थोड़ा सा भी बेकिंग करते हो, कुछ भी इस तरह का करते हो, ब्रेड घर पे कुछ बार बनाते हो, ऐसी चीज़ें करते हो ना, तो ये बहुत ही परफेक्ट है। बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। लाइक कुछ भी बेकिंग करो, कुछ भी कुकी बनाओ जिसमें हाथ नहीं लगाना हो, कुछ केक बनाओ, कुछ भी ऐसी बेसिक चीज़ों के लिए बहुत काम आता है। और अगेन जब ये फेस्टिवल सीज़न आएगी ना, ये नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तब ये सेल में मिल जाता है। और पॉसिबल हो ना तो किचन एड का बाय करो, बहुत ही गुड एक्सपीरियंस है। 2011 और मैं बाय किया था, और अभी है 2024। एक भी बार कुछ ट्रबल भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और रेगुलर आटा लगाना हो ना, उसमें भी बहुत यूज़फुल हो जाता है। थोड़ा सा मतलब 4 पीपल के लिए भी आटा लगाना हो तो लगा सकते हो। तो रेगुलर यूज़ भी करना चाहो तो कर सकते हो। और इसके साथ में जो जो अटैचमेंट आए थे ना, वो मैंने यहाँ पे रखे, क्योंकि रेगुलर तो उसकी ज़रूरत होती नहीं। तो बाकी की दूसरी चीज़ें भी मैंने यहाँ से निकाली। ये कैबिनेट वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा जो कप्स और ऐसी चीज़ें होती हैं ना, वही स्टोर करती हूँ। लेने में भी आसानी होती है, और यहाँ पे स्पेस भी इनफ होती है। और ये वाला कप है ना, देसी हमारा प्रीति मिक्सर है ना, उसका है। ये जूसर वाला कप है, तो मेरे पास ऑलरेडी जूसर है तो इसका यूज़ होता नहीं, वरना ये बहुत अच्छे से जूस कर लेता है। और इसमें से जो फाइबर वाला पार्ट है ना, वो भी निकल जाता है। और मैं यहाँ ही रहने दूंगी, क्योंकि मेरी हाइट है नहीं कि मैं सीधे इसे नीचे निकाल सकूँ। पर जूसर अलग से ना होना तो ये बहुत यूज़फुल हो जाता है कप। तो ये 3 अटैचमेंट है मेरे पास स्टैंड मिक्सी के। तो वन है बीटर, लेकर हमें कोई सॉफ्ट चीज़ें करनी है, और ये मीडियम सॉफ्ट होना, कुछ करना जिसमें आटा नहीं लगाना हो, आटा से थोड़ा सा सॉफ्ट हो, और फ्रॉस्टिंग में से थोड़ा सा हार्ड हो, ऐसी चीज़ों के लिए ये बहुत यूज़फुल है। और ये एक तो ये 2 वाला है बेसिकली। तो ये 3 चीज़ें यूज़ होती है, 3 ही। सो ये बेसिक वाला ही है मेरे पास। और जो एक्स्ट्रा होल्डर के साथ आता है ना, वो नहीं है। अगर नया ले रहे हो ना, तो जो हम कप रखते हैं ना, उसको होल्ड करके टाइट करके रखता है, उस तरह का मिक्सी लो तो बहुत यूज़फुल हो जाएगा। ये वैसे तो ट्रबल नहीं देता, पर कई बार इसके नीचे का जो कनेक्शन है ना, वो थोड़ा सा लूज़ हो गया है। तो बस हम जैसे जो मीडियम ही इस तरह बेकिंग का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है, पर थोड़ा सा ब्रांड देख के लेना चाहिए। अब आते हैं हमारे देसी किचन के लिए, जो चीज़ चाहिए। तो देसी किचन के लिए हमें कुछ चटनी बनाने के लिए, मसाला बनाने के लिए ऐसी चीज़ें चाहिए, तो ये प्रीति का मिक्सर बहुत अच्छा है। और ये वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये चीज़ें चाहिए, जो बहुत रेगुलर नहीं चाहिए, ऐसी। और इडली के डिफरेंट यहाँ पे कुकर्स और सब चीज़ें रखी हुई है। थोड़ा सा मैस ही है, पर मैं अकेले ही मोस्टली किचन का काम करती हूँ, तो ये यूज़ हो जाता है। और ये एरिया में है ना, जो मुझे क्विकली यहाँ से लेके यूज़ कर सकूँ, वैसे ही चीज़ें रखी हैं। तो ये हमारा प्रीति का मिक्सर, ये मेरा यूएसए के सेकंड वाला है। तो ये ब्लू लीफ वाला है। इसके साथ 3 कप्स आते हैं, एकदम छोटा वाला चटनी का, एक मीडियम साइज़ का, जिसमें इडली या ऐसा बैटर करना हो ना, वो कर सकते हो। और एक वो जूसर वाला बताया ना, वो। और ये लिया था मैंने amazon.com से। तो यहाँ पे कई सारे मिक्सर मिल जाते हैं, पर वो इस तरह से वर्क नहीं करते जैसे हमें हमारे स्टाइल का चाहिए। और अमेज़न प्राइम और ऐसा टाइम हो ना, तब ये थोड़ा सा कम रेंज में मिल जाता है।
और कप्स तो आप कई बार यह होता है ना, कप्स ख़राब हो जाए तो amazon.in पर से भी आप ऑर्डर करके इंडिया से मंगवा लो ना, लाइक इंडिया गए हो या फिर पार्सल आ रहा हो तो वो भी अच्छे से यूज़ हो जाता है। थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है यहाँ से कोई मिक्सी लो उससे, पर हमारे किचन के लिए कुछ हमें ऐसा तो चाहिए ही जो हमारे टाइप का कुछ ग्राइंड कर सके। तो ये बिग वाला कप है सबसे बड़ा वाला, और एकदम छोटा जो चटनी के लिए आया था वो अभी मेरे पास ख़राब हो गया तो मैंने साइड पे रख दिया है। और ये मीडियम वाला, एक्चुअली ये है ना, मेरे पास जो लास्ट मिक्सी थी जो ख़राब हो गई थी उसका कप है। और ये कप भी मैं साथ में नहीं आया था, मैं इंडिया गई थी 2015 में, तब ये amazon.in पे ऑर्डर किया था। वहाँ पे कम रेंज में मिल जाता है, amazon.com पे भी मिलता है, पर क्या होता है ना कि थोड़ा सा प्राइस रेंज में ज़्यादा होता है। ये अराउंड 700 और या 900 रुपीज़ का आया था। यहाँ पे 25 to 30 डॉलर्स तक हो जाता है, ऐसा मुझे याद है जहाँ तक। तो ये कप बहुत यूज़फुल होता है, छोटा वाला। और ये बिग वाला है वो थोड़ा सा बड़ा बैटर करना हो तो हो जाता है। मैंने देखा है इडली का बैटर भी बहुत अच्छे से हो जाता है इसमें। और ये मेरा आइस क्रश करने वाला, स्मूदी बनाने के लिए स्पेशल। और ये प्रोफेशनल 1000 वाट्स वाला है, तो इसमें बहुत अच्छे से क्रश हो जाता है। जब हम आइस और स्मूदी बनाना, ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए ना जो चिल्ड चाहिए, इसमें आइस क्रश कर सके, तो इसकी ब्लेड्स भी बहुत अच्छी है। इसके साथ में यही एक कप आया था, और ये लिया था मैंने 2017 में जेसी पेनी से। जब डोर बस्टर सेल होते हैं ना तब बाय किया था, तो अराउंड $30 से भी कम प्राइस में आया था। और ये देखिए ब्लेड्स होती है ना तो बहुत परफेक्टली क्रश कर देती है और एकदम स्मूथ बन जाता है। जो भी आप इसमें कुछ चर्न करना चाहो, फ्रोज़न हो, लाइक फ्रूट्स यहाँ पे चर्न कर सको, क्रश कर सकते हो फ्रोज़न वाले निकाल के, या फिर आइस डाल के कुछ करना हो। वैसे कप थोड़ा सा ख़राब हो गया है क्योंकि एक ही कप है और बार बार यूज़ होता है, तो प्लास्टिक का है तो थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है। तो मैं अभी कॉस्को से लाई तो थी, एक ये सेल में आया था अराउंड 40 या $45 का। फिर मैंने रिटर्न वो कर दिया क्योंकि अच्छे से चल रहा है ना तो कोई ट्रबल नहीं होती। जब तक ये चलता है तब तक चलने देंगे। और मैंने कप भी सेपरेटली देखा amazon.com पे, पर वो भी कॉस्टली अच्छा खासा है, इससे तो बेटर कि नया ही ले लो पूरा मिक्सी। तो बस ये वाला बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप कुछ क्रश्ड आइस वाला कुछ यूज़ करते हो खाने के लिए, लाइक स्मूदी पर्टिकुलरली, तो इसके लिए अच्छा है। वरना इस तरह की चीज़ों नहीं खाते हो तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये कप वाला नीचे वाला पार्ट है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, पर वो सुपर ग्लू आता है ना, बाहर का पार्ट था तो सुपर ग्लू से स्टिक कर दिया। बच्चे लोग भी यूज़ करते हैं, वीर नहीं करता पर वेदांत यूज़ करता है कुछ बनाने के लिए, तो इतना हम जैसे यूज़ करते हैं उस तरह से नहीं, थोड़ा सा रफली ही यूज़ कर देते तो पोर्शन ब्रेक हो गया था, पर स्टिक हो गया। अब चलता है, जब तक चलता है तब तक नया तो नहीं लाएंगे। अब आगे चलते हैं, मैंने अलग-अलग कैबिनेट में अलग-अलग तरीके से रखा है क्योंकि कई सारे इतने बड़े होते हैं और कोई-कोई चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका मिक्स यूज़ होता है, तो उस तरह से सोच के ही मैंने कैबिनेट्स में रखे हैं। और ये कैबिनेट भी थोड़ा-सा मैस ही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रख दो ना तो फिर यही होता है। और कैबिनेट एकदम सिंपल वाले हैं ना, और ये सोडा स्ट्रीम का है जो हम क्लब सोडा पीते हैं ना उसके लिए, तो कार्बोनेटेड सोडा पीनी नहीं हो तो ये बहुत परफेक्ट है। सोडा पीने का जो मन होता है वो भी हो जाएगा। और इसके अंदर है ना एक सिलेंडर जैसा आता है छोटा, उसमें आप गैस रिफ़िल करवा सकते हो। 7 या $8 में वॉलमार्ट में रिफ़िल कर देते हैं। फ्रेश बनाओ सोडा और पियो, और हम लोग बहुत एंजॉय करके पीते हैं। हमें बहुत ज़्यादा हैबिट है इस तरह की सोडा पीने की। वैसे तो यहाँ पे सोडा मिल जाती है, क्लब सोडा स्टोर में रेडी अवेलेबल, पर वो प्लास्टिक के उसमें भी आती है और प्राइस में बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे $7 का रिफ़िल करवा लो, फिर 2-3 महीने तक तो ये इनफ चल जाता है। इवन तो हम लोग अल्टरनेट डे बनाते हैं। और ये भी सेल में लिया था, $35 में आया था ये। और ये इंस्टापॉट, तो ये कॉस्को से लिया था मैंने, 17 या 16 में लिया था, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। और अगेन नवंबर में जो सेल आता है ना उसी टाइम पे मैंने लिया था। और ये 6 क्वार्ट्स का है। पहले मुझे लगा था ये बहुत बड़ा है, पर क्योंकि मुझे लगता था कि हम 4 ही पीपल हैं तो इतना ज़्यादा नहीं यूज़ होता, इतने बड़े साइज़ का नहीं चाहिए। पर किसी के यहाँ पे मैंने देखा ना 2.5 या 3 क्वार्ट्स का था, इससे छोटा ऑलमोस्ट हाफ जैसा, तब मुझे पता चला कि नहीं ये इनफ है, इवन तो आप 4 लोग ही हो। तो ये बहुत ही ईज़ी रहता है जब आपको आप बिज़ी हो, कुछ वर्क कर रहे हो घर से भी, या फिर बाहर भी वर्क करने जा रहे हो तो इसमें सेट करके चले जाओ, तो अपने आप ही इसमें कोई व्हिसल लगाने की या ऐसी तो प्रॉब्लम है नहीं। जितना टाइमर सेट करोगे उतना ही सेट होगा और ये कुक हो जाएगा और अपने आप ऑफ भी हो जाएगा।
तो ये बहुत अच्छा निकला, इसमें भी कोई अब तक तो ट्रबल नहीं आई है। तो 17 से 2024 हो गया अभी। तो अगेन मैं कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, तो सेल टाइम में लो, पर थोड़ी सी ब्रांडेड लो या फिर कॉस्को या कुछ ऐसे अच्छे स्टोर में से लो ना, तो आपकी चीज़ें अच्छी निकलती है। क्योंकि ये इतनी चीप भी नहीं आती है कि आप 15-20 डॉलर में आ जाए। तो ख़राब निकला तो आपके तो पैसे गए। और ये बहुत पुराना घर में है मेरे पास फूड प्रोसेसर मुझे याद है, तब तक मैंने अराउंड 2011 के आसपास लिया था। जो वो कह सकते हैं ना, ये सब अप्लाइंसिस में सबसे पुराना है, मिक्सी के वो छोड़ दो तो फिर। तो ये फूड प्रोसेसर इतना रेगुलर यूज़ नहीं होता, ये बड़ा है। तो एक छोटे साइज़ का भी मेरे पास है, तो वो रेगुलर यूज़ में छोटा छोटा कुछ करना हो तो उसमें यूज़ हो जाता है। और ये देखिए थोड़ा सा मैस तो है ही यहाँ पे। कैबिनेट्स ऐसे हो ना, थोड़े से ड्रॉवर्स और हो ना, तो बहुत अच्छे से अरेंज हो जाए। और ये रहा फूड प्रोसेसर, ये भी मैंने बाय किया था अराउंड 2011 में। मोस्टली मेरी चीज़ें हैं ना बहुत लाइक 2011, 12, 13 के अराउंड की है। हम लोग यूएस आए थे 2007 में, और धीरे धीरे यूज़ तो हुए और शॉपिंग करना स्टार्ट हो किया। और पहले मेरे पास एक मिक्सी ही था और कुछ था नहीं। तो फिर मैंने धीरे 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 एक्सप्लोर करते करते हम लोगों को पता चला ना हमें क्या क्या चाहिए, क्या नई चीज़ें हम बनाते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर हम लोग कई ऐसी चीज़ें बनाते जो पहले नहीं बनाते थे, पर्टिकुलरली बेकिंग करना। और ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आके ही सीखी। दो और फिर हो जाता है। तो ये फूड प्रोसेसर तभी लिया था, ये भी एक्चुअली मेसी से लिया था, पर कॉस्टली साइड होती है। तो ये बाय किया था उस टाइम पे। तब मुझे पता भी नहीं था कि इसका कितना यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे। बहुत ही कम प्राइस में दिख अराउंड $25 to $40 के बीच में कुछ दिख गया था। तो सोचा कुछ काम आ जाएगा, मिक्सी की जगह पे काम आ जाए, ऐसा सोच के ही लिया था। तो ये बहुत ही तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा कप अभी हो गया है ख़राब जैसा, इसकी शाइन चली गई है। 2011 टू 24 तक आते आते तो हालत ख़राब हो ही जाती है। तो अभी मुझे चेंज करना है, पर वर्क कर रहा है ना, तो फिर मुझे चेंज करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो इसके साथ में आया था ये कप। तो ये मैक्सिमम यूज़ होती है, उसके बाद ये स्ट्रेट करने के लिए। और कुछ बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना हो, मिक्स ही करना हो, तो ये बहुत परफेक्ट रहता है। पर ये बहुत यूज़ नहीं होती मेरे। तो ये दो, और ये वाला ग्रिडल है मेरा, तो कुछ ग्रिल करने के लिए, सैंडविच और ऐसी चीज़ों के लिए, और बहुत ही यूज़फुल होता है। पनीर को भी ग्रिल करना हो ना, तो बहुत ईज़िली हो जाता है। तो ये हैमिल्टन बीच का है। तो हैमिल्टन बीच है ना, मीडियम रेंज का बोल सकते हो आप प्राइस रेंज में, पर अच्छी खासी चल जाती है। तो अब तक यूएस में आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें हैमिल्टन बीच की, छोटी छोटी हो ना, वो यूज़ की। और मैंने देखा है कि कई बार इसमें से डिटेच भी हो जाती है, नई कहीं देखी तो ये ख़राब हो जाएगा, उसके बाद में वही लगी, तो क्लीन करने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। तो ये रहा वेट ग्राइंडर, ये बाय किया था 2017 में। ये है ना अमेज़न का जो सेल आता है ना, अमेज़न प्राइम डे का, उस टाइम पे बाय किया था। तो अच्छा खासी सेल में मिल गया। तो ये वेट ग्राइंडर है, तो इसमें रॉक्स है, उससे ग्राइंड होता है। अगर आप इडली बैटर बहुत ज़्यादा बनाते हो, इडली डोसा और ऐसी चीज़ें ग्राइंड करने के लिए, तो बहुत परफेक्ट है। वैसे हमारे घर में बनता है, पर मीडियम लाइक बनता है, कि लाइक बहुत रेगुलर नहीं खाते, पर अच्छा खासा बनता है। तो उस टाइम मुझे बहुत शौक था कि कुछ ऐसा ले जो अच्छे से ग्राइंड करे, और बैटर बिल्कुल बाहर जैसा मिलता हो ना, वैसा ही हो। तो इसमें बिल्कुल वैसा होता है जैसे हम बाहर से बैटर लाते हैं ना, इतना स्मूथ और परफेक्ट होता है। यूएस में आके मेरा थर्ड चॉपर है, 2 मैंने ऑलरेडी ब्रोक कर दिए हैं, पर ये बहुत ही हेल्पफुल होता है किचन की, ईजी हो जाता है उसमें। और ये इसके साथ में जो जो अटैचमेंट आए ना, वो है छोटे बड़े क्यूब्स कर सकते हो, और चॉप करना हो तो एकदम परफेक्ट क्यूब्स करना हो ना सभी, तो ये यूज़फुल हो जाता है। एकदम आसान है क्लीन करना भी। तो ये है ब्लेंडर। ये ब्लेंडर लिया था बिफोर 2 इयर्स, लाइक अराउंड 3 इयर्स होने वाला है, अभी अक्टूबर में हो जाएगा। पहले भी मेरे पास सेम ऐसा ही था, कोई अलग ब्रांड का था, मुझे याद नहीं है, पर मैंने हैमिल्टन बीच का बाय किया था। ये प्राइस में भी अच्छी हो जाती है, और वर्क भी अच्छी करती है। आप बोल सकते हैं ना, एकदम ख़राब क्वालिटी भी नहीं है और एकदम बेस्ट भी नहीं है, बीच वाली है। जब हमें ऐसा लगे ना कि हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड नहीं करना हो, वर्क बहुत अच्छा करता है। पर ये भी बहुत अच्छी ब्रांड है, रीज़नेबल प्राइस में अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। मेन तो है हमारा ये ब्लेंडर, और ये डिटेचेबल है ना,
तो कोई ट्रबल नहीं होती। मुझे क्या डर लगता था, एक बार एक फ्रेंड ने बताया था कि उनकी फ्रेंड का हाथ यहाँ पे जो ब्लेंडर है उसमें आ गया था, क्योंकि क्या हुआ था ना, प्लग इन करके ब्लेंड किया कुछ, फिर यहाँ से इस तरह से निकालने गई और बाय मिस्टेक ये वाला हैंड है ना, ये स्विच पे रह गया था। वो ऐसा करने गई थी तो उसकी फिंगर यहाँ से पूरी कट गई थी। तब से मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने सोचा ये डिटेच हो ऐसा चाहे तो जैसे ही ब्लेंड हुआ डिटेच कर दिया और रख दिया। और इसके साथ में ही ये बेसिकली चॉपर जैसा है और इसके साथ में दूसरे भी अटैचमेंट आए थे, टोटल 4 बोल सकते हो। ये वाला चॉप करने के लिए चॉपर, ये ब्लेंडर हमारे जो रेगुलर ब्लेंड करने के चाहिए, और ये फ्रॉडर भी आया था इसके साथ। तो कॉफ़ी आपको फ्रॉड करना हो तो बहुत आसानी से हो जाता है। और ये बीटर, तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ मेरे घर में। छोटी बड़ी जो मिक्सी और ग्राइंडर और ऐसी चीज़ें, सिर्फ मैंने जूसर ही मैं भूल गई थी यहाँ पे दिखाना, तो कभी बताऊँगी किस तरह का है। तो बस व्लॉग को भी इसी के साथ यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हो। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।